आज का टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एडिशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा था। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। याद आ गया? चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में ना प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखिएगा। इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है आपको। बेसिकली प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में और थोड़ा बहुत डिवीजन में। सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन को हम लोग ऐसे ही सवाल बना के ही सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉपर्टी नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए समझिए ध्यान से। यहाँ पे हमको करना है सब्ट्रैक्ट। पहला हमारा सवाल है, पहले में दो सवाल दिया हुआ है, एक ये और एक ये। सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3। अच्छा, ये जो लिखा हुआ रहता है ना बीच में फ्रॉम, इसी में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो 3/4 फ्रॉम 2/3, इसी में कंफ्यूजन रहता है। पता ही नहीं चलता सर किसमें किसको माइनस करें। पता बहुत आसान तरीके से चल जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3, यानी कि इसको माइनस करना है किसमें? 2/3 में, यानी कि 2/3 में माइनस करो इसको। तो बड़ा सिंपल हो गया अब तो हमारा, इसमें माइनस करना है ना। तो 2/3 पहले लिख दो, -3/4 लिख दो, बात खत्म। अब तो बहुत आसान हो गया हमारा। जैसे एलसीएम निकालते थे, अब सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा हमारा। देखिए इसका अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा, -9 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेंगे, -1/12। यही हो गया आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत? इतना ही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं होता इसमें। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये चीज हमने आपको क्लास 7 में नहीं सिखाया है? बिल्कुल सिखाया है ना। बस उसी का तरीके से आप कह सकते हैं रिवीजन हो रहा है। तो अच्छा है, रिवीजन कर लेते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये है, -5/7 फ्रॉम -2/5, यानी कि इसको माइनस करना है किसमें? इसमें। तो इसको पहले लिख दो, -2/5 माइनस करना है -5/7 को। अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस दो बार हो गया, तो साइन को पहले आप बदल लो। -2/5 तो रहेगा ही यहाँ पे, ये वाला तो रहेगा ही। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +5/7। अब इन दोनों का एलसीएम बताइए कितना आएगा? 35 आएगा। 5 से 35 को डिवाइड कीजिए, 7 और 2 14, यानी कि -14, प्लस 7 से इसको डिवाइड कीजिए 5 बार में, 5 5 जा 25। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 25 में आप 14 को माइनस करोगे तो 5 में 4 जगह 1, 2 में 1 जगह 1, और बड़े वाले का साइन प्लस में है तो 11/35। यही हो गया आपका आंसर। बस इतना इजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला हमारा सवाल था सब्ट्रैक्ट का, उसमें दो सवाल था, एक ये और एक ये, दोनों कंप्लीट हो गया। अब है हमारा सिंपलीफाई, इसमें भी दो सवाल है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सिंपलीफाई करना है, इतने बड़े सवालों को हमको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं सॉल्व। इसमें ना आपको अलग अलग प्रकार का साइन दिख रहा होगा एक ही साथ, तो पहले साइन को हम लोग बदल देंगे। चलिए पहले साइन को बदलते हैं हम लोग। तो ये तो हमारा 3/5 ही रहेगा, ये +7/3 रहेगा क्योंकि एक ही साइन यहाँ पे है, और यहाँ पे प्लस माइनस हो गया। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो -11/5 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस माइनस है तो -2/3 हो जाएगा। साइन हमने बदल दिया। अब ये बनाना बहुत आसान हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप गौर कर पाएंगे कि प्लस भी है और माइनस भी है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इसमें दे दिया। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग सिंप्लीफाई, यानी कि उलझा हुआ सवाल है, इसको सॉल्व करके बताओ। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? उलझा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, आसान तरीके से बना के दिखाओ। तो हमने इसको कर दिया, इसको अब यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि नीचे जगह तो है ही नहीं हमारे पास। चलिए इतना के बाद हम लोगों को निकालना पड़ेगा इसका क्या? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे ना, तो इसका एलसीएम ऐसे ही दिख रहा है, कितना बताइए? ऐसे ही दिख रहा है? नहीं, 15 आएगा इसका एलसीएम। बिल्कुल, आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम बिल्कुल 15 आएगा। चलिए 15 आएगा, तो 5 से 15 को डिवाइड कीजिए, 3 और 3 3 जा 9, प्लस 3 से डिवाइड कीजिए 15 को, 5 5 और गुने 7
35 प्लस 35, उसके बाद फिर 5 से डिवाइड कीजिए 15 को, 3 और 11 33 माइनस 33, 3 से डिवाइड कीजिए 15 को, 5 इंटू 2 10 माइनस 10, बस हो गया, इतना ही करना होता है इसमें। अब जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक साथ पहले जोड़ दो, जैसे ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो इन दोनों को एक साथ हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 35 और 5 40 4 44 44, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहता है, तो 33 और 10 कितना होगा 43 डिवाइडेड बाई 15, माइनस कीजिए कितना आएगा 1/15, यही हो गया आपका आंसर। बस कुछ था इसमें, सवाल में दम है? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत हलवा टाइप निकला। चलो इसको देख लेते हैं, ये भी उसी प्रकार से बनेगा, पहले साइन को आप चेंज करो, ठीक है, एकदम 2 मिनट में बनाना है जैसे मैगी बनता है, ठीक है, प्लस माइनस, हालांकि 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनता है, बनता है नहीं बनता है, झूठ मूठ का दिखाता है टीवी में, 2 मिनट तो बेसिकली पानी बॉयल होने में ही लग जाता है। तो 4/7 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस फिर से माइनस 5/21 और प्लस 1/3। चलो देखते हैं आगे फिर। अब हमको निकालना पड़ेगा 7 9 21 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 7 9 21 3, एक बार हम कोशिश किए थे 2 मिनट में बनाने का मैगी, लेकिन 2 मिनट पानी बॉयल करने में ही चला गया, तो हमको लगा कि नहीं ये बिल्कुल धोखा है ये एक धोखा है। चलो देखा जाए इसमें सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं 3 से करेंगे ना, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये कितने बार में, हाँ 7 बार में, और ये एक बार, फिर से 3 से करेंगे तो काम नहीं बनेगा, एक ही हो जाएगा हमारा, ये 7 से कर देंगे तो दोनों हो जाएगा। कौन सा, ये 2 नहीं है 21 है, ये 21 है, ठीक है। अब 7 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो 7 3 जा 21 और इंटू 3 कितना, मेरे हिसाब से 63 आ गया इसका एलसीएम, 63। चलिए 63 आ गया, 7 से डिवाइड कीजिए 63 को 9 बार में, और 9 इंटू 4 36, ठीक है, माइनस 9 से इसको कीजिए 7 बार में, 7 इंटू 8 56, ठीक है, फिर माइनस 21 से 63 कितने बार में, 3 बार में, 3 और 15 माइनस 15 प्लस 3 से इसको कीजिएगा कितने बार में, 21 इंटू 1 21। चलो आगे फिर देखते हैं, जो एक जैसा दिख रहा है पहले उसको आप एक जगह लिख लो, जैसे ये वाला भी प्लस में है और ये वाला भी प्लस में है, ये दोनों तो हमारा माइनस माइनस वाला है, तो पहले प्लस वाले को कर लेते हैं, तो 6 और 1 7, 3 और 2 5, प्लस वाला हो गया, माइनस वाला कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो माइनस दे देंगे हम लोग साइन पहले ही, इन दोनों को प्लस कर दो आप, 6 5 11 के एक हाथ में 1, 5 1 6 1 7, बाई कितना 63। चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो 71 में 57 आप माइनस करो, 11 में 7 जाएगा 4, 6 में 5 जाएगा 1, 14, यानी कि -14/63, यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, बस इतना ही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं है। दोनों सिंपलीफाई वाला भी हमारा सवाल बन गया, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं ना, बड़ा सिंपल है बेसिकली, ये चीज़ हम लोग जानते हैं, क्लास 7 में हम लोग पढ़े हुए ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 देखिए ध्यान से। हाँ ये सवाल में मजा है, इस प्रकार का भी सवाल हमने आपको बताया है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हमारा हो जाएगा, आप हो सकता है कि भूल भी गए होंगे तो याद हमारा ताज़ा हो जाएगा। ये बेसिकली सवाल स्टेटमेंट के रूप में है, लेकिन बनेगा ऐसे ही जो इसे आप यहाँ पे बनाते आ रहे हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें बस यहाँ पे समझने की देरी होती है, उसके बाद फिर आप अपने बना देंगे, हमको मालूम है। देखिए द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -5, मतलब कि 2 रैशनल नंबर को जोड़ेंगे ना तब आंसर कितना आएगा, -5 आएगा।
इफ वन ऑफ देम इज -13/6, यानी कि दो रैशनल नंबर को जब आप जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। उन दो रैशनल नंबर में से एक हमको दिया हुआ है, कौन सा, ये दिया हुआ है। क्या दूसरा मालूम है आपको, नहीं, फाइंड दिया था वही तो दूसरा निकालना है हमको। तो दूसरे वाले रैशनल नंबर जब दिया हुआ नहीं रहता है मैथ में, तो हमको उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। लेट दी, इसका सॉल्यूशन, लेट दी अदर नहीं, सेकंड कर लो, ठीक रहेगा। लेट दी, क्योंकि पहला तो दिया हुआ है, लेट दी सेकंड नंबर बी x, यानी कि अब यहाँ पे आप समझिए, कहा गया था कि दो रैशनल नंबर को जब हम लोग जोड़ेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा -5। जिसमें से एक रैशनल नंबर हमको दिया हुआ था क्या, -13/6, दूसरा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, वही तो हमको फाइंड करना है। तो दूसरे को हमने मान लिया x, यानी कि पहला रैशनल नंबर अब हमारा हो गया -13/6 और दूसरा क्या हो गया, x हो गया। तो क्या अब हमारे पास दो रैशनल नंबर आ गया, इन दोनों का सम कितना होगा, -5, बस। यानी कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा अब हमको। चल इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अब हमारा बनेगा x प्लस -13/6 इज इक्वल्स टू -5। यही हमारा बनेगा ना। सवाल में कहा गया था दो रैशनल नंबर का सम कितना है, -5। एक हमको यहाँ पे पहले से दिया हुआ है रैशनल नंबर, दूसरा हमने x मान लिया। अब इन दोनों का सम यहाँ पे कहा गया, देखिए वर्ड देखिए ध्यान से, वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है, सम। सम का मतलब एडिशन, जोड़ना होता है। तो एक रैशनल नंबर हमारा ये हो गया, ये हमने एक मान लिया, तो इन दोनों को हमने बीच में साइन किस चीज का दे दिया, प्लस का दे दिया, मतलब कि हमने जोड़ दिया, -5 हो गया हमारा आंसर। चलिए, लेकिन अब यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ी दिख रहा होगा, साइन का साइन हम लोग चेंज कर लेंगे। ऊपर बना दे, ऊपर आ जाइए, क्योंकि नीचे में तो जगह है नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्लस माइनस बताइए क्या होगा, -13/6 इज इक्वल्स टू -5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, हमको चाहिए किसका वैल्यू, x का चाहिए ना। तो हम इस -13/6 को उधर भेज सकते हैं। चलिए उधर भेजेंगे तो क्या आएगा हमारे सामने, -5, ये माइनस में उधर आएगा तो +13/6। यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 दे सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। x इज इक्वल टू एलसीएम लीजिए, 6 आएगा एलसीएम, 1 से 6 को डिवाइड कीजिए, 6 और 6 5 30, यानी कि -30 + 30। यहाँ पे आ जाइए फिर, बताइए कितना आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस और साइन बड़े वाले का अभी यहाँ पे माइनस ही है, तो माइनस करेंगे। 30 में 13 को आप माइनस कीजिए, कितना आना चाहिए, 17, यानी कि -17/6, यही हो गया आपका आंसर। x इज इक्वल टू कितना आ गया, -17/6, और x ही तो आपने क्या माना था, सेकंड नंबर माना था, तो आ गया हमारा। यानी कि अब आप -13/6 को और -17/6 को जब आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आएगा आंसर, -5 आएगा। तो दिक्कत नहीं इसमें। तो एक रैशनल नंबर हमको यहाँ पे दिया हुआ था, दूसरा आपने फाइंड कर लिया, -17/6। इसी प्रकार से ये वाला सवाल बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 देखिए ध्यान से। हाँ, ये भी सवाल बड़ा यूनिक है। इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 4/9। मतलब यहाँ पे -7/8 में हमको ऐसा कौन सा नंबर जोड़ना चाहिए जिसके वजह से जोड़ने पे ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो आपको मालूम है कौन सा नंबर जोड़ना है, नहीं मालूम है तो कौन सा नंबर जोड़ना होता है, x जोड़ना होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए, यानी कि इसमें कहा गया है कि इस नंबर में आप ऐसे कौन से नंबर को जोड़ेंगे, जोड़ने पे जिसका आंसर जो है ना वो 4/9 आ जाए। तो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमको x जोड़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बोल दो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, यानी कि भैया हमको x जोड़ना है बस। तो अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 7/8 प्लस x इज इक्वल टू 4/9। क्या कोई दिक्कत इसमें, यानी कि इसी में जोड़ना था ना कोई एक नंबर, तो इसमें हमने x जोड़ दिया, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4/9 मिल जाएगा। देखो 4/9 लिखा हुआ है।
अब इसको सॉल्व करने की देरी है, बस कर लेते हैं हम लोग इसको सॉल्व। चलिए हमको वैल्यू किसका चाहिए बताइए, एक्स का चाहिए ना, तो इस -7/8 को उधर भेज देते हैं, क्या बन जाएगा 4/9, वो तो रहेगा ही वैसा ही वैसा, ये माइनस में उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए अब जरा बताइए x = 9 और 8 का एलसीएम 72, कितना 72। चलिए 9 से 72 को डिवाइड कीजिए, 8 4 जा 36, हाँ 32 ना, 8 4 जा 32 प्लस 8 से 72 को डिवाइड कीजिए, 9 इंटू 7 63। चलिए आ जाइए फिर यहाँ पे, तो x = इन दोनों को जोड़ना ही है हमको बेसिकली, तो 3 और 2 5 और 6 और 3 9, 95/72, यही हो गया आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत इसमें, समझ में आई है बात? चलिए तो इसमें क्या कहा गया था, सवाल को आप जरा समझिए। इसमें कहा गया था कि -7/8 में हम ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि 4/9 आ जाए। तो आपको मालूम चल गया कि -7/8 में हमको कौन सा नंबर जोड़ना पड़ेगा, 95/72 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा 4/9 आंसर आ जाएगा। आप इसको करके भी देख सकते हो, तो कोई दिक्कत इसमें, ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक और नया सवाल हमारे सामने है, एक ये भी सवाल बड़ा यूनिक सवाल है। देखिए ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अच्छा यहाँ पे व्हाट नंबर शुड बी एडेड था, यहाँ पे व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि सब्ट्रैक्शन आ गया यहाँ पे, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना -2/3 टू गेट -1/6। मतलब कि -2/3 में, देखिए पहले स्टेटमेंट को पकड़िएगा ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3। अच्छा फ्रॉम 2/3 है, फ्रॉम 2/3 है, यानी कि ये वाला हमारा पहले लिखाएगा और इसमें कौन सा नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि आंसर कितना आ जाए, -1/6 आ जाए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो मान लीजिए कि लेट दी नंबर बी x। चलिए अब हमारा क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, -2/3 -x = -1/6। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या कंफ्यूज होते हैं, देखिए -2/3 को वो पहले नहीं लिखते हैं बल्कि बाद में लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमको -2/3 में सब्ट्रैक्ट करना है ना, फ्रॉम के बाद -2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको पहले लिखना होता है। ये कहाँ से मालूम चला आपको, यहाँ पे देखिए फ्रॉम 2/3 था ना, तो 2/3 को आपने क्या किया, पहले लिखा ना, उसके बाद आपने इसको माइनस किया है 3/4 को, वही बात यहाँ पे भी है। फ्रॉम 2/3 आ गया, मतलब कि फ्रॉम वाले को आप पहले लिख दो, और जो आप माइनस करने जा रहे हो, क्या माइनस करने जा रहे हो, x को माइनस करने जा रहे हो, तो माइनस को आप बाद में x करो, यानी कि -x को आप बाद में माइनस करो। तो दिक्कत इसमें, बस समझ आया ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करना है बस, यानी कि -2/3 में हमको x माइनस करना है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, ये हमारा कैसे बनेगा। एक काम करो, इसमें ना आप -x को ही उधर भेज दो, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, केवल -2/3 बचेगा, और ये -1/6 इधर से इधर आ गया तो क्या बन जाएगा, +1/6, और ये -x है, इसको ही आप उधर भेज दो, क्या बन जाएगा, केवल हमारा x बन जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, बस -x को उधर भेज दिया है और -1/6 को उधर से इधर ले लिया है हमने। तो कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये बड़ा आसान है, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा, कितना आएगा, -4 + 1 = x। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, नीचे जगह नहीं है, कितना आएगा, -3/6 = x। ये कट रहा है तो काट दो, कितने बार में, यानी कि -1/2 = x। तो ये जो -1/2 = x आया है, ये हमको क्या बता रहा है, बता सकते हैं, बोलिए। हाँ ये x का वैल्यू है, इसका मतलब कि -2/3 में हम यदि -1/2 को माइनस कर दें तो कितना आंसर आएगा, -1/6 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हमारा ये सवाल बनता है। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि देखो जब भी ऐड वाला आ जाएगा ना, तो आप इसमें एडिशन में, यानी कि जब भी ऐड वाला सवाल आएगा तो उसमें आप x इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। लेकिन जैसे ही सवाल आ जाए सब्ट्रैक्टेड वाला, तो जो फ्रॉम लिखा हुआ है उसको आप पहले लिखोगे, और जो आपने लेट द नंबर भी x माना है उसको आप बाद में माइनस करोगे, तभी ये सवाल हमारा सही बनेगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। और यही चीज हमको पढ़ना था सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और जितने प्रकार के इसमें हमारे सवाल हो सकते थे वो हमने आपको भी बता दिया है। तो इसमें प्रॉपर्टी ये सब नहीं होता, याद रखिएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में प्रॉपर्टी नहीं होता, इसलिए हमने आपको प्रॉपर्टी भी नहीं बताया है। और अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, फिर मल्टीप्लीकेशन में भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।